मैं दफ्तर की थकन से निढाल होकर सीधा ड्राइंग रूम में गया और सोफे पर लेट गया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मरियम भाभी चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही मेरी थकन जैसे पल भर में गायब हो गई और मैं फौरन उछल कर बैठ गया। आज वो सफेद रंग के जोड़े में गजब ढा रही थी। मैंने फौरन कहा, अरे वाह भाभी, आज तो आप किसी टीवी स्टार से कम नहीं लग रही। ये रंग और इस पर ये कढ़ाई, सच तो ये है कि आप आज बहुत दिलकश लग रही हैं। मैंने थोड़ी शोखी दिखाई और एक आंख दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, सच बताऊं भाभी, अगर मैं आपका देवर ना होता तो आज पक्का आपको प्रपोज कर देता। ये कहकर मैं दोबारा लापरवाही से सोफे पर दराज हो गया। भाभी का चेहरा तो जैसे एकदम सुर्ख हो गया। उन्होंने बनावटी गुस्से से मुझे झाड़ पिलाते हुए कहा, हमाद, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हुए भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गईं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे इनके कदम लड़खड़ा रहे हों। मैं वहीं लेटा सोचता रहा कि मेरी बातों ने इन पर क्या असर किया होगा, जबकि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे इस शोख अंदाज ने इनके दिल में एक अनजानी सी हलचल मचा दी है। भाई अरसलान और मरियम भाभी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन भाई अपनी मुलाजमत की वजह से ज्यादातर दुबई में ही रहते थे। इस बड़े से घर में मैं और भाभी ही तो थे जो एक दूसरे का सहारा थे। मैंने अभी हाल ही में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और 24 साल की उम्र में कदम रखते ही अब्बा जी के साथ खानदानी कारोबार संभालने लगा था। भाई मुझसे 6 साल बड़े हैं और भाभी के साथ मेरा रिश्ता शुरू से ही बड़ा बेतकल्लफाना रहा। मैं तो उन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह मानता आया था, इसलिए हमारे दरमियान कभी कोई झिझक या पर्दा नहीं रहा। हम घंटों बातें करते, हंसते मजाक करते और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। लेकिन इन 5 सालों में जब भाई अक्सर घर से दूर होते तो मैंने महसूस किया कि घर की रौनक सिर्फ हम दोनों से ही वाबस्ता है। मैं तो बस अपनी रूटीन में मगन रहता, कभी शोखी करता तो कभी लापरवाही से कोई बात कह देता। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी मौजूदगी और मेरी छोटी छोटी बातें भाभी की तन्हाई में कितना बड़ा सहारा बन चुकी हैं। मैं अक्सर अपने ही धुन में रहता, मगर कभी कभी भाभी की नज़रों में एक ऐसी खामोशी और गहराई देखता जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था। मेरे लिए तो सब कुछ वैसा ही था, मगर शायद मेरी गुर्बत और हमारा ये दोस्ताना रिश्ता इनके दिल में कोई ऐसा नक्श छोड़ रहा था जिससे मैं अब तक लाइल्म था। इतवार की सुबह जब मैं नाश्ते के लिए किचन में गया तो मेरी तो आंखें ही खुली की खुली रह गईं। मरियम भाभी आज बिल्कुल बदले हुए अंदाज में थीं। उन्होंने मगरबी तर्ज का लिबास पहना हुआ था जिसमें वो किसी प्रोफेशनल मॉडल से कम नहीं लग रही थीं। मैंने हैरत और सताइश से कहा, भाभी आज तो आप कमाल लग रही हैं। मेरा मशवरा है कि आज घर से बाहर ना निकलें, वरना लोग नजरें नहीं हटा पाएंगे। मैंने इसी बेतकल्लफी में उन्हें एक दोस्ताना गले लगाया। उन्होंने मुझे पीछे तो हटा दिया, मगर मुझे लगा जैसे वो भी इस पल को महसूस कर रही हैं। इससे पिछले दिन भी जब मैं ऑफिस से थका हारा आया था तो उन्हें सफेद साड़ी में देखकर मेरी सारी थकन काफोर हो गई थी। मैंने इस वक्त भी दिल से कहा था कि अरसलान भाई वाकई बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें आप जैसी शरीके हयात मिली। मैंने तो मजाक में यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं देवर ना होता तो कब का उन्हें अपना बना चुका होता। इतवार की शाम हम दोनों ड्राइंग रूम में फिल्म देख रहे थे। भाभी ने हमेशा की तरह बेतकल्लफी से अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। इनकी रेशमी बालों से उठने वाली धीमी सी खुशबू ने मुझे एक अजीब से एहसास में मुब्तला कर दिया। मैंने इनके बालों को सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, भाभी, आपके बाल कितने रेशमी हैं और आपकी खुशबू आपके मिजाज जैसी मीठी है। भाई को शायद अंदाजा ही नहीं कि उनके पास क्या नेमत मौजूद है। इस वक्त माहौल में एक अजीब सी खामोशी और अपनायत थी। रात को जब मैं
अपने कमरे में था तो मोबाइल पर भाभी का मैसेज चमका। हमाद, कल दफ्तर से जल्दी आना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना है। मेरा दिल जोर से धड़का और मैंने फौरन जवाब लिखा, हुक्म सर आंखों पर भाभी, आप जो कहती हैं मैं वही करता हूँ। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन हम शॉपिंग के लिए निकले। मरियम भाभी ने जब एक गहरे सुर्ख रंग की साड़ी ट्राई की और वो ट्रायल रूम से बाहर आई तो मेरे मुंह से बेसाख्ता वाह निकल गई और मैंने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैंने कहा, भाभी ये सुर्ख रंग तो आप पर कमाल लग रहा है, आप तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही हैं। घर आकर जब उन्होंने दोबारा वही साड़ी पहनी तो मैंने मजाकन कह दिया, भाभी सच कहूं तो अब आप मेरी ड्रीम गर्ल लग रही हैं। इसी लम्हे उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। इनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, हमाद, तुम मुझसे इतना लगाव रखते हो, क्या तुम्हें कभी मेरे लिए कुछ खास महसूस होता है? मैंने हमेशा की तरह कहका लगाया और सादगी से कहा, हाँ भाभी, बहुत ज्यादा प्यार। आखिर आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त और प्यारी भाभी हैं। आपकी हर बात मानना तो मेरा फर्ज है। मुझे महसूस हुआ कि शायद वो मेरी बात सुनकर थोड़ी खामोश सी हो गई हैं, मगर वो मुस्कुरा दी। दिन गुजरते गए। मैं तो बस इनकी खुशी चाहता था। कभी फिल्म देखते हुए वो मेरे कंधे पर सर रख देती तो मैं प्यार से इनके बाल सहला देता। मैंने उन्हें कई बार गले भी लगाया, मगर मेरे लिए वो सिर्फ मेरी वही प्यारी भाभी थीं जिन्हें मैं बचपन से देखता आया था। एक शाम जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, हम बालकोनी में चाय पी रहे थे। भाभी पीले रंग के लिबास में बारिश की बूंदों से हल्की सी भीग रही थी। वो वाकई बहुत दिलकश लग रही थी। मैंने इनकी तारीफ की तो वो मेरी तरफ गहरी नजरों से देखकर बोली, हमाद, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या दोगे? मैंने फौरन जज्बाती होकर जवाब दिया, हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप तो मेरी जान हैं, आपके लिए तो कुछ भी हाजिर है। मैं तो अपनी तरफ से इनके लिए अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिला रहा था, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मेरी इन बातों और बेतकल्लफी ने भाभी के दिल में कैसा तूफान बर्पा कर दिया है और वो खामोशी से क्या फैसला कर चुकी हैं। उन्होंने अपने दिल की बात कह डाली कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं ये अल्फाज सुनते ही हैरान रह गया। भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने कहा, भाभी, ये कैसे मुमकिन है? आप मेरे भाई की बीवी हो, मैं आपसे ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भाभी ने मेरे होंठों पर अपना हाथ रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। भाभी ने कहा, तो तुम फिर हर बात पर मेरी तारीफ क्यों करते थे, अगर ऐसा कुछ नहीं है? मैंने कहा, भाभी, मैं बस आपको भाभी की नजर से देखता हूँ और तारीफ तो मैं आपका दिल लगाने के लिए करता था। आप मेरे भाई की बीवी हो, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। भाभी रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि कभी भी किसी की फीलिंग से नहीं खेलना चाहिए। क्या पता भाभी की तरह किसी के दिल में मोहब्बत जाग जाए। इस दिन के बाद मैंने भाभी से माफी मांगी और भाभी ने भी एक ख्वाब समझकर भुला दिया। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। लाइक शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।